आज हम यूटा से आई एक बेहद परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। जी। जाने माने जो रूढ़िवादी एक्टिविस्ट हैं चार्ली कर्क, उनकी यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक लाइव इवेंट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाँ, ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। हमारे पास इस पर ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट्स हैं और चार्ली कर्क के बैकग्राउंड पर भी कुछ जानकारी है। तो आज की चर्चा का मकसद मतलब ये समझना है कि आखिर हुआ क्या था, चार्ली कर्क कौन थे और इस घटना के मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस शाम से, यूटा वैली यूनिवर्सिटी में जो हुआ। जी, ये घटना यूनिवर्सिटी के एक भरे हुए ऑडिटोरियम में हुई। चश्मदीदों के मुताबिक चार्ली कर्क मंच पर थे। हाँ। और तभी गोलियों की आवाज आई। अच्छा। एकदम से आप सोच सकते हैं अफरा तफरी मच गई होगी, लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स सब इधर उधर। हाँ बिल्कुल। और हमलावर कौन था, कहां से आया, ये भी साफ नहीं है। पुलिस की एक बहुत बड़ी तलाशी चल रही है अभी। तो असल में हुआ क्या था मंच पर उस वक्त, मतलब सूत्रों से क्या पता चल रहा है? रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि कर्क भाषण दे रहे थे और तभी उन्हें गोली लगी। उन्हें फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अनदुखद है कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब FBI और स्थानीय पुलिस दोनों मिलकर जांच कर रही हैं। वो सिक्योरिटी फुटेज वगैरह देख रहे हैं, चश्मदीदों से बात कर रहे हैं। हाँ, ताकि पता चले कि हमलावर कौन था और भागा कैसे। बिल्कुल, यही कोशिश है। और ये एक बात भी सामने आ रही है कि हमलावर ने शायद किसी ऊंची जगह से निशाना साधा था। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक अहम जानकारी है जो अधिकारियों ने दी है। देखिए, ऊंची जगह से गोली चलाने का मतलब हो सकता है कि ये शायद कोई अचानक गुस्से में की गई हरकत नहीं थी। अच्छा, मतलब प्लानिंग हो सकती है। हाँ, मतलब इसमें प्लानिंग शामिल हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा कर रही हैं कि शायद हमलावर को पहले से अंदाजा था कि सिक्योरिटी का इंतजाम कैसा होगा। ओह, तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है फिर। बिल्कुल, ये पहलू इस घटना को और ज्यादा क्या कहते हैं, चिंताजनक बना देता है। सही कहा। और ये घटना अमेरिका में जो बढ़ता हुआ राजनीतिक तनाव है और हिंसा की चिंताएं हैं, उनको और गहरा करती है, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा है। चलिए अब थोड़ा चार्ली कर्क के बारे में बात करते हैं। आखिर वो कौन थे, इतने चर्चित क्यों थे? चार्ली कर्क, हाँ, उनका पूरा नाम चार्ल्स जेम्स कर्क था। 1993 में इलिनॉय में जन्मे थे। काफी युवा थे। हाँ, बहुत युवा। और उन्होंने बहुत कम उम्र में, मतलब 2012 में बिल मॉन्टगोमरी के साथ मिलकर टर्निंग पॉइंट USA, TPUSA जिसे कहते हैं, वो संगठन बनाया था। हाँ, TPUSA, ये नाम तो काफी सुना है। कॉलेज कैंपस में काफी सक्रिय रहते हैं लोग। जी बिल्कुल। ये संगठन कॉलेज कैंपस और युवाओं के बीच जो रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव विचार है, उनको बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। और कर्क खुद भी एक बड़ा चेहरा बन गए थे ना? हाँ, वो एक प्रमुख रूढ़िवादी एक्टिविस्ट और मीडिया हस्ती बन गए थे। उनका अपना शो भी था, द चार्ली कर्क शो। हाँ, सुना है मैंने। और टीवी न्यूज पर अक्सर दिखते थे, कैंपस में डिबेट्स वगैरह में भी काफी एक्टिव थे। तो उनके विचार क्या थे मुख्य रूप से? देखिए, वो खास तौर पर जो रूढ़िवादी सामाजिक नीतियां हैं, जैसे गर्भपात का विरोध, फिर ईसाई मूल्य और फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, इन सब के जबरदस्त समर्थक थे। और ट्रम्प के भी काफी करीबी माने जाते थे। हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक बहुत मुखर समर्थक और सहयोगी के तौर पर बनी थी। मतलब उनके भाषणों का, उनके संगठन का युवा कंजर्वेटिव्स पर काफी असर माना जाता था। और निजी जीवन में उनकी शादी एरिका फ्रांजवे से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो जाहिर है इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति की इस तरह हत्या पर प्रतिक्रियाएं भी बहुत तेज आई होंगी। हाँ बिल्कुल, बहुत तीव्र प्रतिक्रियाएं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे राष्ट्रीय त्रासदी कहा है। अच्छा। और कर्क को कंजर्वेटिव मूल्यों का अथक योद्धा बताया है। कई दूसरे नेताओं ने, कमेंटेटर्स ने भी शोक जताया है, लेकिन साथ ही अमेरिका के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर चिंता भी जताई है। हाँ, ये माहौल की बात उठी रही होगी, बढ़ती कटुता, ध्रुवीकरण। बिल्कुल, यही चिंता व्यक्त की जा रही है। कई शहरों में उनकी याद में प्रार्थना सभाएं भी रखी जा रही हैं। तो मतलब ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद मौत नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा के डर को और हवा दे रही है। कुछ लोग इसे राजनीतिक हत्या के तौर पे देख रहे होंगे। हाँ, कुछ सूत्र और कमेंट्रीज इसे उसी नजरिए से देख रही हैं, जबकि कुछ लोग सुरक्षा में चूक का सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जी, प्रतिक्रियाओं में ये दोनों बातें दिख रही हैं। एक तरफ कर्क के समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा के इंतजाम, खासकर ऐसे तनावपूर्ण माहौल में,
काफी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सही कहा। ये घटना सिर्फ एक तात्कालिक त्रासदी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका में राजनीतिक बहस का जो स्तर गिर रहा है और जो असहिष्णुता बढ़ रही है उसकी तरफ भी इशारा करती है। ऐसा कई रिपोर्ट्स में विश्लेषण किया जा रहा है। तो कुल मिला के देखें तो एक मुखर रूढ़िवादी आवाज को खामोश कर दिया गया है। जांच अभी, जैसा आपने कहा, शुरुआती दौर में है, हमलावर फरार हैं और राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म आ गया है। ये सोचना जरूरी है कि कैसे विचारों की असहमति वो हिंसा तक पहुंच सकती है। ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये घटना हमारे सामने छोड़ जाती है कि एक तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, हाँ। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि हमारे समाज में विचारों का जो मतभेद है उसे हिंसक टकराव में बदलने से कैसे रोका जाए। सही कहा। इस पर यकीनन आगे और जानकारी सामने आएगी, तो जो विश्वसनीय स्रोत हैं उन पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।